Hello friends, so Pakistan has got a chance because New Zealand have won from South Africa और आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि ट्राई एंगुलर सीरीज़ में भी ये हालात हैं कि दूसरी टीम्स पर रिलाई करना पड़ रहा है। और अगर मैच ना जीतता न्यूजीलैंड कल का तो पाकिस्तान के लिए फिर वो अगर मगर वाली फिर सिचुएशन थी। आई थिंक बहुत टफ हो जाता फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। तो अब देखते हैं कि अब ऑल जो चीज़ें हैं ना वो पाकिस्तान पर रिलाई करती हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को अगर तो हराता है तो फिर पाकिस्तान इज़ स्ट्रेट अवे गोइंग टू प्ले द फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इफ़ पाकिस्तान डोंट मैनेज टू डू दिस सो साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली गो टू द फाइनल। तो मैं बात करूँ ना, अगर अब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले तीनों टीम्स की अब बात हमें करनी चाहिए क्योंकि ट्राई सीरीज़ हो रही है। साउथ अफ्रीका की तो ऑब्वियसली जो टीम है वो ये सेकंड स्ट्रेंथ टीम है उनकी। अब जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल नॉट बी द पार्ट ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। शायद टेम्पा बवूमा होंगे या फिर एक दो और प्लेयर होगा जो कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी हमें खेलता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वोंट बी लुक्ड टू प्ले इन द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। दैन न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड डज़ नॉट गो विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, लॉट ऑफ बेंच्ड प्लेयर्स। अगर मैं बात करूं बाकी टीम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इनका जो है ना मतलब एक बंच है प्लेयर्स का वो थोड़ा सा दूसरे टीम्स के मुकाबले में कम ही रहता है। तो अब फुल स्ट्रेंथ टीम है इनकी। टीम साउदी ट्रेंट बोल्ट आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो ये एक इनएक्सपीरियंस आप कह सकते हो के साथ जाएगा। विल और वुड इज़ अ वेरी फाइन बॉलर। बेन सीर्स जो कि उनको रिप्लेस करेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली साउदी और बुल्ट को, बेन सीर्स और वुड। दैन मैट हेनरी अ वेरी फाइन न्यू बॉल बॉलर जो कि पूरे रिदम में हमें नज़र आ भी रहे हैं अभी, एंड ही इज़ ऑलवेज गुड विद द न्यू बॉल। सो दिस इज़ बॉलिंग। बैटिंग में बात करें तो रचिन रविंद्रा ही इज़ गॉट इंजर्ड नाउ। तो अब उनकी इंजरी कितनी है, अब क्या वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार होंगे? आई होप कि ज़्यादा बड़ी इंजरी ना हो, लेकिन अगर वो तैयार नहीं रहते तो आई थिंक इट इज़ अ ब्लो फॉर न्यूजीलैंड। आइदर वहाँ पर डेवन कॉनवे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर जिन्होंने 3 रन से सिर्फ सेंचुरी मिस की कल के मैच में। दैन वेरी फाइन प्लेयर विल यंग जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ऐसा टैलेंटेड प्लेयर जो कि बेंच पर बैठा हुआ नज़र आता है। कभी केन विलियमसन टीम में वापस आते हैं तो वो बेंच पर जाते हैं, कभी कोई और प्लेयर लाइक डेवन कॉनवे आता है तो उनको बेंच पर बिठाया जाता है। अभी रचिन रविंद्रा आएंगे तो फिर से विल यंग विल बी ऑन द बेंच। सो ये चलता है। तो मतलब टॉप ऑर्डर में कंपटीशन बहुत है। केन विलियमसन एट 3 हैज़ बीन सेंसेशनल अगेंस्ट पाकिस्तान एंड नाउ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एज वेल। दैन मिडल ऑर्डर में डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम की फॉर्म का थोड़ा सा मसला है क्योंकि पिछले आई थिंक 10 इनिंग्स में स्कोर नहीं किया टॉम लैथम ने, तो ये थोड़ा सा मसला हो सकता है। दैन पाकिस्तान पर चलिए वापस आते हैं। पाकिस्तान पर अगर मैं बात करूं तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो ना बैटिंग ऑर्डर को सीधा करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। बैटिंग ऑर्डर इसके साथ पाकिस्तान कभी भी नहीं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जा सकता। बाबर के साथ आप कभी नहीं ओपनिंग करवा सकते। बाबर को फॉर गॉड सेक आप 3 पर रखिए और फ़खर के साथ है ना जो या तो फिर वो सऊद शकील को लाइए, और सऊद शकील को भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनको नंबर 5 पर रखें। राइट, ओपनर आप उस्मान खान से करवाएं। ठीक है, टेक्निक के साथ उनकी मसला है, थोड़े से वाइल्ड लाइक टेक्निक नज़र आती है उनकी, बट ही इज़ इन द स्क्वाड नाउ। तो किसी वजह से है ना वो स्क्वाड में, या तो आप उनको पिक ना करते, अगर पिक किया है तो फिर आप ओपनिंग उनसे करवाइए। एंड ही इज़ अ प्रॉपर ओपनर। वो ओपनिंग में उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में, T20 लीग्स में, हर जगह में। तो आप क्यों नहीं अब ओपनिंग उनसे करवा रहे? 3 पर बाबर, 4 पर रिजवान, 5 पर आप सऊद शकील को रखें। हमने बहुत देख लिया है अब द लाइक्स ऑफ कामरान गुलाम एंड बाकी भी अगर मैं बात करूँ तैयब ताहिर हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, बट आई थिंक नंबर 5-6 इज़ नॉट द प्लेस दैट विल सूट फॉर हिम। सऊद शकील को आप नंबर 5 पर रखें क्योंकि वो स्पिन को ज़्यादा बेहतर अंदाज से आई थिंक हैंडल करने के कैपेबिलिटी रखते हैं।
6 नंबर पर सलमान अली आगा हैं, हुज़ बीन इन फ़ाइन फॉर्म इन ODIs। दैन 7 नंबर पर खुशदिल शाह के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। बेहतर तो ये था कि ना आप स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर पूरा रखते, जिसकी बॉलिंग पूरी हो, बैटिंग में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना भी पड़ता अगर तो आप कर लेते। चलें, बाकी अब जो स्क्वाड है खुशदिल को आपको खिलाना पड़ेगा। तो दैन सिंपल है, फिर अबरार अहमद द ओनली स्पिनर, और आप बाकी खिलाएं 3 सीमर्स, और उनमें से सच हारिस रऊफ़ जो हैं वो भी अभी इंजर्ड हैं, तो फिर आप रेस्ट देना चाहोगे अभी उनको, अगर वो फिट भी हैं तो फिर भी आप हसनैन को वापस लाना चाहोगे टीम में। तो ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर होना चाहिए टीम का बिफोर चैम्पियंस ट्रॉफी, और ये आखिरी मौका है पाकिस्तान के पास साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद वार्म अप मैचेस हैं शायद, आई एम नॉट श्योर कि वार्म अप मैचेस हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करने का एक और पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, नेशनल स्टेडियम भी देखते हैं किस तरह का हुआ है रेनोवेशन के बाद। ओपनिंग सेरेमनी भी है अभी, तो उस पर भी इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे।